हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चार्वाक दर्शन के कुछ पहलुओं पर। मित्रों, प्राचीन भारत के नास्तिक विचारों को पर हमारा यहाँ एक वीडियो है, उसे पहले देख लें तो यह विषय अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ लगभग सब कुछ मिल जाएगा, सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए। खैर, यहाँ बात करेंगे आज चार्वाकों के कुछ सूत्रों पर। एक सवाल ऐसा भी पूछा गया है कि चार्वाक दर्शन क्यों नहीं बच सका, तो उसका उत्तर भी देने की कोशिश हम यहाँ करेंगे। अपने अर्थशास्त्रीय सिद्धांत को लेकर नोबेल पारितोषिक से सम्मानित आधुनिक भारतीय चिंतक अमर्त्य सेन ने अपनी किताब आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया में एक जगह पर प्राचीन भारतीय दर्शन चार्वाक दर्शन का जिक्र किया है। चार्वाक दर्शन का खुद का साहित्य तो पूरी तरह से नष्ट हो गया है, लेकिन उनके विरोधी दार्शनिक मतों की किताबों में चार्वाक के विचारों का जिक्र होता है और इन आधारों पर फिलोसॉफी में चार्वाक दर्शन का मत कैसा होगा यह स्पष्ट किया गया है। चार्वाक दार्शनिकों के मत का खंडन करने के लिए उनके मत को प्रतिपक्षी विचार के मत के तौर पर पहले स्पष्ट करना पड़ता है, उसके बाद सिद्धांत पक्ष का मंडन किया जाता है। यह शास्त्रीय विवाद पद्धति का विधान है। इसे शास्त्रार्थ के नियमों में से एक समझे। वेदांत आचार्यों में से एक ऐसे मध्वाचार्य या आचार्य मध्व थे जिन्होंने द्वैत मत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती एवं प्रतिवादी आचार्य शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से प्रसिद्ध किया था। मध्व के ग्रंथों में चार्वाक का उल्लेख भी मिलता है। चार्वाक विचारक क्या सोचते थे और कहते थे वह हमें मध्वाचार्य के लिखे ग्रंथ सर्वदर्शन संग्रह में से जानने को मिलता है। आइए इसी में से चार्वाक के कुछ विचारों को जानते हैं। न स्वर्गो नाप वर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः। अर्थात न कोई स्वर्ग है, न कोई मोक्ष है और न ही कोई परलोक में जाने वाली आत्मा है। न ब्राह्मण आदि 4 वर्ण वाली मानसिकता और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि आश्रमों के धर्मों का पालन का किसी परलोक से कोई फल मिलता है। पहला चार्वाक सूत्र है न स्वर्गो नाप वर्गो, अर्थात न स्वर्ग है और न मोक्ष है। ऐसे कोई अधोर्ध्वलोक, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक नहीं है और ना ही मोक्ष है। और कहते हैं नैवात्मा पारलौकिकः, ना आत्मा है और ना जीवन में कुछ अलौकिक है। स्वर्ग, मोक्ष, आत्मा और अलौकिकता की बातें केवल भ्रम है जो फैलाकर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। ऐसा चार्वाक नामक भारतीय विचारकों का मानना था। ऐसा हमें मध्व के सर्वदर्शन संग्रह ग्रंथ से पता चलता है। नैव वर्णाश्रमादीनां, यहाँ चार्वाकों ने वर्ण व्यवस्था तथा जातिवाद को प्रवर्तमान धर्म का मूल आधार बताते हुए उसका विरोध किया है। चार्वाक ना वर्ण व्यवस्था को सत्य मानते हैं और ना ही आश्रम व्यवस्था को। कहते हैं कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है, सब मनुष्य है। सारे मनुष्य एक जाति है, एक जैसे है, सभी मनुष्य समान है।
आगे कहते हैं चारवाक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ऐसे 4 आश्रमों के अनुकूल व्यवस्था का पालन करने से कोई लाभ नहीं है, हम इसे नहीं मानते। क्रियाश्च फलदायिकाः। मध्वाचार्य लिखते हैं कि चारवाक भारत के ऐसे विचारक थे जो यहाँ की तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को नहीं मानते थे। इस वर्णाश्रम व्यवस्था की आलोचना करने वाले लोग थे चारवाक। नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः। इस प्रकार चारवाक वैदिक या ब्राह्मण धर्म के तात्विक एवं व्यवहारिक ऐसे दोनों मतों को नहीं मानते थे। ना चारवाक किसी ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, अलौकिक तत्व को मानते थे और ना ही वर्ण व्यवस्था या आश्रम व्यवस्था जैसी सामाजिक सिस्टम को भी मानते थे। कुल मिलाकर मध्व के अनुसार हम ऐसा समझ सकते हैं कि चारवाक वैदिक धर्म के पारमार्थिक एवं व्यवहारिक ऐसे किसी भी सिद्धांत को नहीं मानते थे। एक अन्य सूत्र हमें द्वैतवाद वेदांत प्रवर्तक आचार्य मध्व के ग्रंथ सर्वदर्शन संग्रह में से मिलता है, उसे देखते हैं। पशुश्चेन्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्ठो में गमिष्यति स्वपिता यजमानिन तत्र कस्मान्न हन्यते। अर्थात धर्मशास्त्रों में कही गई यज्ञ विधियों के अनुसार यज्ञ में मारा गया पशु यदि स्वर्ग को जाता है तो यज्ञ करने वाला व्यक्ति अपने बाप को ही यज्ञ में मारकर उसे अनायास स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंचा देता। यहां चारवाक यज्ञ करने वाले लोगों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, वैदिकों के ऊपर तंज कसते हैं, कटाक्ष करते हैं। कहते हैं कि अगर घोड़े आदि पशुओं को यज्ञ में डालते हो, अश्वमेध यज्ञ करते हो और हमें समझाते हो कि वह पशु अग्नि के माध्यम से स्वर्ग चला गया, तो अपने पिता को भी इसी यज्ञ में बलि दे दो, जिससे कि जीते जी वे स्वर्गस्थ हो जाए, मरने के बाद श्राद्ध ना करने पड़े। मध्वाचार्य के सर्वदर्शन संग्रह से एक और सूत्र हमें प्राप्त होता है, जिससे चारवाकों के विचार और स्पष्ट होते हैं। मृता नाम अपि जंतूनां श्राद्धं चेततृप्ति कारणम गच्छतामीह जंतूनां व्यर्थं पाथेय कल्पणम। अर्थात घर पर किए गए श्राद्ध से यदि परलोक के यात्री को एवं स्वर्गलोक के पथिक को तृप्ति व संतुष्टि होती है, फिर तो घर से निकले व्यक्ति को रास्ते के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करना व्यर्थ है। घर वाले बस उसके निमित्त श्राद्ध कर दिया करे, वह तृप्त हो जाएगा। यह भी उसी प्रकार का कटाक्ष है। एक और सूत्र देखते हैं। स्वर्ग स्थिता यदा तृप्ति गच्छेयुस्तत्र दानतः प्रासादस्योपरिस्थाना मात्र कस्मान्न दीयते। अर्थात यदि इस लोक में दिए गए दान से इतनी दूर स्थित कथित स्वर्ग के वासी प्राणी की तृप्ति हो जाती है, तो मकान के ऊपर वाली मंजिल में बैठे व्यक्ति की नीचे बैठे व्यक्ति के भोजन करने से तृप्ति क्यों नहीं होती। यदि दान देने से दूरस्थ स्वर्गस्थित व्यक्ति की तृप्ति वास्तव में होती है, तब तो इतना निकट बैठे व्यक्ति की तृप्ति निर्बाध हो जानी चाहिए। स्वर्ग की दूरी के मुकाबले 1-2 मंजिल की दूरी क्या होती है। कुल मिलाकर चारवाकों का कहना यह था कि बुद्धिगम्य ना हो ऐसी यह सब बातें हैं जिनको मानने के लिए उन्हें कोई प्रमाण नहीं मिलता। चारवाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही किसी वस्तु के अस्तित्व का आधार मानते हैं।
अगर कोई वस्तु सम्मुख नहीं, इंद्रिय अगोचर है, इंद्रियों का विषय नहीं बन सकती, तो उस वस्तु के अस्तित्व को हमें नहीं मानना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण का सरल अर्थ समझे तो अगर आप किसी छोटे बच्चे के सामने किसी शब्द का उच्चार करते हो तो बच्चा तुम्हें उस पहली बार सुने शब्द का अर्थ पूछेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप तोता बोलेंगे तो उसे वह दिखाना पड़ेगा। अगर आप हवा शब्द बच्चे के सामने बोलेंगे तो आपको उसे हवा का अनुभव करवाना पड़ेगा। अगर आप बच्चे के सामने किसी शब्द के विषय में ना दिखाकर और ना अनुभव करवाकर कुछ कह सकते हैं या दिखा सकते हैं तो उस वस्तु का अस्तित्व नहीं है। लेकिन चूंकि छोटे बच्चे में उतनी बुद्धि नहीं होती कि वो इस तथ्य को समझे, तो वो तोता और हवा के साथ साथ भूत और भगवान जैसे शब्द को भी अपनी मेमोरी का हिस्सा बना लेता है। बच्चा इंफॉर्मेशन को बिना जांचे उसका स्वीकार कर लेता है। प्रौढ़ व्यक्ति बिना किसी शब्द के ठोस अर्थ को समझे उसको मानेगा नहीं। जिसे आप एक छोटे बच्चे को दिखा नहीं सकते, अनुभव नहीं करवा सकते, उन सभी वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं है। वे खोखले शब्द है, उनमें कोई अर्थ नहीं है। शब्दों के अर्थ की बात चली है तो चार्वाक शब्द का अर्थ भी समझ लेते हैं। चार्वाक शब्द दो शब्दों का जोड़ है, चारु तथा वाक। चारु का अर्थ है सुंदर, मधुर, मीठा, प्यारा, अच्छा लगे ऐसा। और वाक का अर्थ है भाषा, वाणी, अभिव्यक्ति, प्रस्तुति, बोलना, कहना। तो चार्वाक शब्द का अर्थ हुआ मीठे वचन कहने वाला। चार्वाक के वचन धार्मिकों के लिए कड़वे हैं, लेकिन आम लोगों के लिए बड़े ही मीठे हैं। मीठे इस अर्थ में कि सभी धर्म, नैतिकता, सदाचार, पवित्रता, कर्मकांड, नियम, रीति रिवाज, विधि विधान एक सिस्टम, एक व्यवस्था देते हैं। तप त्याग करने को कहते हैं, लोगों को दान पुण्य करने को कहते हैं, साधना करने को कहते हैं, जबकि चार्वाक लोगों को ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहते। धर्म का आचरण करना कठिन है, कड़वा है, और धर्म का आचरण ना करना ऐसा उपदेश कोई देता हो तो वो लोगों को बड़ा ही प्यारा लगेगा, मीठा लगेगा। तो धर्मगुरु लोगों को कड़वे प्रवचन सुनाते थे, लेकिन उस समय चार्वाक लोगों को मीठे वचन कहते थे। मीठे वचन कहने वाले को चार्वाक कहा जाता है। चार्वाक दर्शन नेगेटिव रहा, धर्म के खिलाफ खड़ा हुआ। क्या सत्य नहीं है यह उन्होंने अपने तरीके से जाना और लोगों को कहा। लेकिन जैसा कि पहले हमने कहा है, उस प्रकार से नास्तिकों के पास क्या सत्य है यह उत्तर भी होना चाहिए और उसकी भी अभिव्यक्ति करनी चाहिए जो विधेयात्मक है। और इस संदर्भ में चार्वाक कुछ ठोस कह नहीं रहे थे, तो उनका संग आगे ना चल सका। वैसे कहा तो यह भी जाता है कि चार्वाक भी दो प्रकार के थे। एक जो सिर्फ धर्म का विरोध करते थे और अधार्मिक, नीतिहीन जीवन जीते, इन्हें अशिष्ट चार्वाक माना जाता था। तथा दूसरे शिष्ट चार्वाक भी हुआ करते थे, जो कि धार्मिक तो नहीं थे लेकिन नैतिक नास्तिक थे। ऐसे कुछ नीतिवादी नास्तिक बुद्ध के संघ में जुड़ गए थे, क्योंकि वहां नीति को ही धर्म माना जाता था। तो धर्म और नीति को उस समय एक ही माना जाता होगा, या फिर तत्कालीन नास्तिक अपनी विधायक सोच को पूर्णतया व्यक्त नहीं कर पाए होंगे,
जिससे कि उस दर्शन का प्रचार ना हो पाया। वह बौद्धिक दृष्टि से अंधकार युग था जो सीधी सरल बातों के आधार पर किसी विचारधारा को अहमियत नहीं देता था। वह ऐसा काल था जब या तो नैतिक या चमत्कारिक बातों के आधार पर ही किसी सोच को तत्व ज्ञान माना जाता होगा। आज भी जिसमें स्पष्ट आधारों से युक्त नीति शास्त्र ना हो उसे एक दर्शन के तौर पर स्वीकृति नहीं मिलती। आज हम नैतिकता और धर्म को अलग अलग रूप में देखते हैं। धर्म को हम अब रहस्यवाद, चमत्कारवाद से जोड़कर देखते हैं और नैतिकता को उससे भिन्न विषय मानते हैं। जरूरी नहीं कि कोई टोपी पहनता है और नमाज पढ़ता है तो वो नैतिक भी होगा, या कोई वैष्णव तिलक करता है और हवन करता है तो वो नैतिक भी होगा। नास्तिक भी नैतिक हो सकता है और आस्तिक या धार्मिक भी अनैतिक हो सकता है, ऐसा हम आज मानने लगे हैं। कुछ लोग इसे ऐसा कहते हैं कि जो नैतिक है वे ही सच्चे धार्मिक है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी वगैरह संगठित धर्म तो केवल धर्म का ढांचा है, बाह्य रूप है, धर्म नहीं है। धर्म तो नैतिकता ही है। तो आज अगर चारवाक होते तो उसमें से अशिष्ट चारवाकों के लिए तो आज भी कोई स्थान ना होता, लेकिन हमारे इस सभ्य समाज में शिष्ट चारवाक या नैतिक नास्तिकों का स्वीकार शायद आज हो सकता। नास्तिक उस संदर्भ में धार्मिक हो सकता है, लेकिन वो आस्तिक अर्थात आस्थावान कभी नहीं हो सकता। नास्तिक नैतिक हो सकता है। इस संदर्भ में अगर कोई नास्तिक खुद को धार्मिक कहता है तो हमें उसमें कोई विरोधाभास नजर नहीं आता, लेकिन हम यह नहीं मान सकते कि कोई नास्तिक आध्यात्मिक हो सकता है, जबकि आध्यात्मिक का अर्थ थियोसॉफी या गुह्य विद्या से हो। आस्तिकता, अलौकिकता, आध्यात्मिकता का चारवाक खंडन करते हैं, लेकिन क्या नैतिकता और सदाचार का खंडन करते हैं? नैतिकता के उनके कोई मानदंड निश्चित किए गए हैं, और सवाल तो यह भी है कि क्या धर्म ही नैतिकता है? क्या अलौकिकता के बिना नैतिकता की बात करना धार्मिकता है? इन सारे विषयों पर सोचें और नए अर्थपूर्ण प्रश्नों के साथ आगे बात करेंगे। यहाँ इतना ही।